हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 9 ऑफ सेक्शन नंबर 9। ये बेसिकली हमारे पास इस सेक्शन का लास्ट लेसन है। हमने अभी तक आपको कलेक्ट रिक्वायरमेंट के हवाले से बताया, डिफाइन स्कोप के हवाले से बताया, और हमने आपको जो है वो क्रिएट डब्ल्यूबीएस या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के हवाले से जो हमने बताया, और हमने कहा कि हम किस तरह से अपनी स्कोप बेसलाइन को जो है वो हम अचीव करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्कोप क्रीप। व्हाट इज स्कोप क्रीप? अगर मैं पीएमआई की डेफिनेशन देखूं तो पीएमआई ने आपको पेज नंबर 137 में डिफाइन किया है कि जनाब अनकंट्रोल एक्सपेंशन टू प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट स्कोप विदाउट एडजस्टिंग द टाइम एंड कॉस्ट एंड रिसोर्सेज इज बेसिकली स्कोप क्रीप। अक्सर क्या होता है कि यार हम जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई अपनी टीम जो है वो क्लाइंट साइड पे भेज दी है, तो क्लाइंट क्या करता है, उससे कुछ ना कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट मांग रहा होता है, और हम ये समझते हैं कि यार बड़ी माइनर सी रिक्वायरमेंट है, अगर थोड़ी बहुत एडजस्ट कर देंगे कोई फर्क नहीं। वो माइनर ऐड करते हुए इट विल बिकम अ मेजर। मुझे याद है अगर मैं इसकी एक रियल लाइफ अपनी आपको केस स्टडी समझाऊँ तो हुआ ये कि एक कंपनी के लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, हम पेरोल सिस्टम उनका बना रहे थे। तो वो पेरोल सिस्टम ऑलरेडी कोई उनका बनाया था, लेकिन वो आधा छोड़ के भाग गया था, तो हमें उन्होंने कहा कि आप हमारा ये ट्रबल प्रोजेक्ट मैनेज करें। तो मैंने जो इसमें एस्टिमेट किया, तो हमने कहा कि जनाब हम इसमें 2 महीने में इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने अपने एक रिसोर्स को जो है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया कि यार फंक्शंस तो बने हुए हैं, इसकी रिपोर्टिंग पे थोड़ा काम कर लो, और थोड़ी बहुत जो लूज एंड्स हैं उनको आप कवर कर लें। हुआ ये कि जब 2 महीने का प्रोजेक्ट था, मैं 1 महीने के बाद जब विजिट करने गया तो मैं क्या देखता हूँ कि जनाब वो काम बड़ा सुकून से हो रहा है, सारी टीम जो है, जो क्लाइंट की टीम में बड़ी दोस्ती हुई हुई है। और इत्तेफाक की बात है, मैं लंच टाइम पे क्या देखा, वो लंच पे उसको, वो कंपनी में लंच फ्री में होता था, वो उसको लंच फ्री में करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। तो मैं कहा यार बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बातचीत हो गई है। खैर मैं जब उनके CIO से और CFO से मिलने गया तो मैंने कहा सर आपका माशाल्लाह से 50% प्रोजेक्ट हो गया और ये है वो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। कि मैंने कहा क्या मतलब? कहने कि जी ये आइटम बाकी हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से, मेरे स्केड्यूल के हिसाब से तो सारे आइटम हो जाने चाहिए थे। ऑलमोस्ट हम 1 महीना कवर कर चुके थे, 1 महीना रह गया था। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो बाकी सही कह रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं नहीं। मैंने उस बंदे को मिलाया, उसके साथ बैठा, देखा। मैंने कहा देखो तो सही हो क्या रहा है। उससे जॉब शेडोइंग की मैंने कहा ज़रा ऑब्जर्वेशन तो करो कि हो क्या रहा है। जब मैं जाके देखा तो पता चला कि जनाब हर डिपार्टमेंट का या दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा आ रहा है, या ये ज़रा फलां रिपोर्ट निकाल दो, अच्छा यार ये फलां रिपोर्ट ट्विक कर दो, अच्छा अब वो किए जा रहा है, समझ रहे। और कंपनी ने उसको लासा दिया हुआ था कि जी आप अच्छा काम करेंगे तो आपको हायर भी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो यार एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने से बेहतर है एक इस्टेब्लिश कंपनी में काम कर लेंगे। देन मैं समझ गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये स्कोप क्रीप हो रहा है। मैं कह रहा हूँ यार आपको चेंज करना है, आप मुझे बताइए, हम प्रॉपर टाइम लें, आप क्लाइंट को बताएं, उसकी कॉस्ट चार्ज करें। अगर कॉस्ट नहीं भी चार्ज करते तो किसी दूसरे आने वाले प्रोजेक्ट के वादे के चक्कर में ही फ्री में कर दें, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट प्लान को तो एडजस्ट करें। फिर मैं कहूँगा जनाब ये प्रोजेक्ट 2 महीने में नहीं, 3 महीने में कंप्लीट होगा या 4 महीने में होगा, और हम ये सारी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, चाहे हम गुड फेथ में कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मैं उसको अपने प्रोजेक्ट प्लान को तो एडजस्ट करूँ। खैर उस रिसोर्स के साथ तो जो किया मैंने जो किया, लेकिन उसके बाद हमने अपने जो क्लाइंट था उसको भी सीधे से बताया कि भाई ये चीज़ें एडिशनल हैं जो हमने की हैं। खैर वो माने नहीं, कुछ माने कुछ नहीं माने, लेकिन इवेंचुअली हमने क्या किया कि हमने उस प्रोजेक्ट की स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट की अपनी टीम को, क्योंकि गलती मेरी टीम की तरफ से थी, मैंने उसको सेट किया, और फिर फाइनली जो है वो प्रोजेक्ट हमने तकरीबन 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट किया। तो 1 महीने का जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम पड़ा वो क्या था, स्कोप क्रीप की वजह से। और हमने क्या किया कि क्लाइंट की चीज़ों को और क्लाइंट की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को बगैर एडजस्टमेंट इनटू द प्रोजेक्ट प्लान, विदाउट अप्रूवल जो है वो हम करते जा रहे थे, और हम समझ रहे थे कि हाँ यार हमारी क्लाइंट से जो है बड़ी अच्छी दोस्ती हो रही, चीज़ें हो रही। तो वन ऑफ द रीज़न यही है कि अगर हमने या तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया था, या हम जो है वो गुड फेथ में काम किए जा रहे हैं, तो वी हैव टू कंट्रोल स्कोप क्रीप। और हमने देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी स्कोप मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे बात होगी सेक्शन नंबर 10 में। थैंक यू।